मूलांक 3 और मूलांक 2 वालों का अगर आपस में गठबंधन हो जाए तो ये रिश्ता कैसा रहेगा, यानी कि बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन। हम पीछे वाली सीरीज में ये देख चुके हैं 2 की सीरीज में कि 3 के साथ जब उनका गठबंधन हुआ तो वो रिश्ता कैसा था। आज हम 3 के साथ 2 का गठबंधन, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आप समझें कि यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर खुद बृहस्पति हैं और कंडक्टर सीट पर चंद्रमा है। वहाँ ड्राइविंग सीट पर चंद्रमा थे और कंडक्टर सीट पर बृहस्पति थे। तो पहले किसकी चलेगी? ड्राइविंग सीट वाले की, क्योंकि वो गाड़ी वो चला रहा है तो अपने हिसाब से ड्राइव करेगा। यहाँ पर बृहस्पति ड्राइव कर रहे हैं। अब बृहस्पति वाले किस नेचर के होते हैं? बृहस्पति वाले बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं और हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ करके टू द पॉइंट ही बात करना पसंद करते हैं। हाँ, थोड़ा अहंकारी भी होते हैं, ये प्राउडी होते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार होता है तो कहीं ना कहीं इनके साथ अहंकार होना लाजमी है। ये कभी भी फालतू बात नहीं करेंगे। हमेशा इनके साथ अगर आपको बात करनी है तो किसी न किसी विषय को लेकर के आपको इनके साथ बात करनी होगी, वरना अदरवाइज़ ये आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। ये जॉली नेचर के नहीं होते हैं, ये बहुत ही चूजी नेचर के होते हैं। इनके सामने अगर आप धन और ज्ञान 2 चीज़ें रख दीजिए तो ये हमेशा ज्ञान को चुनेंगे। ज़बरदस्त क्रिएटिव होते हैं ये। इनके अंदर क्रिएशन कूट कूट के भरा होता है, मतलब किसी भी चीज़ को अलग ढंग से करने की इनके अंदर कला होती है। अब वहीं 2 नंबर वाले भावुक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, यानी कि इतने केयरिंग होते हैं अपने पार्टनर के लिए कि अपने पार्टनर की छोटी से छोटी बातों को भी बहुत ध्यान से और बहुत तल्लीनता से पूरा करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों में ये समानता है, एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। 2 नंबर वाला दिल से जीता है और केयरिंग नेचर का होता है। 3 नंबर वाला दिमाग से फैसला लेकर के रिश्ते को दिशा देता है। इन दोनों का ये मेल समझदारी और प्यार का परफेक्ट बैलेंस देता है। साथ में रहने पर ये परिवार और समाज में सम्मान पाते हैं, एक दूसरे की कमियों को कहीं ना कहीं ढक लेते हैं दोनों। 3 नंबर वाला समझदारी से अपने रिश्ते को ढक लेता है और 2 नंबर वाला प्यार से। जीवन में उन्नति, प्यार और संतुलन इनके साथ होता है छोटी छोटी बातों पर। अब इनके बीच में क्लेश होने की संभावनाएं कहाँ आती हैं? इनके बीच में क्लेश आने की संभावना 3 नंबर वाले के अहंकार से आती है और 2 नंबर वाले के भावना पर कंट्रोल न होने पर आती है। छोटी छोटी बातों पर रोना, छोटी छोटी बातों पर गहराई से सोच जाना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, ये 2 नंबर वालों की आदत होती है। वहीं 3 नंबर वाले इतनी केयरिंग के साथ नहीं देखते हैं, वो अपनी बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत छोटा करके पेश करते हैं। ये इनके बीच में क्लैशेस बढ़ा सकता है। अब इन दोनों को इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय बताता हूँ। दोनों को अपनी इन दोनों बातों पर कंट्रोल रखना होगा, यानी कि 2 नंबर वाले को अपनी भावनाओं पर और 3 नंबर वाले को थोड़ा सा अपने ईगो पर। इन दोनों को इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, जिसे करके ये अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना है? दोनों को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। दूसरा, 3 नंबर वालों को बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें, जैसे चने की दाल हो गई, केला हो गया, हल्दी हो गई, इस तरह की चीज़ों का दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात, रोज़ कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दिनचर्या जरूर शेयर करें। ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं इनके संबंधों को भी ठीक करेगी और इस रिश्ते को मजबूत और सफल भी बनाएगी।